राज यूनिक कोचिंग सेंटर संस्थान 2012 से पलवल जिला में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय व मेहनत के साथ कार्य कर रहा है। पलवल के अंदर 3500 परिवारों को रोजगार देने वाली पहली संस्था बन चुकी है। राज यूनिक कोचिंग सेंटर संस्थान के डायरेक्टर ने बताया कि पिछले 13 वर्षों में 1 लाख के करीब विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा चुकी है। पलवल जिला के कम से कम 252 गांवों में से राज यूनिक कोचिंग संस्थान में पढ़ा हुआ है। हमारा विद्यार्थी भिन्न भिन्न सरकारी पदों पर बैठा हुआ है। राज यूनिक कोचिंग सेंटर संस्थान के डायरेक्टर सोनू देशवाल जी ने बताया कि अब तक 3500 बच्चों को दे चुके हैं सरकारी नौकरी। राज यूनिक कोचिंग संस्थान सरकारी नौकरी की तैयारी कराता है, जिसमें एसएससी, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, आर्मी और हर तरीके की कोचिंग उपलब्ध कराता है और सरकारी नौकरी की 100% गारंटी दिलाता है। राज यूनिक कोचिंग संस्थान ने ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल शिव विहार पलवल के साथ मिलकर के छोटे बच्चों के भविष्य की शुरुआत की, जिसमें एकेडमी कोचिंग मार्शल आर्ट के तहत बच्चों को कोचिंग व लक्ष्य देने की भरपूर गारंटी दे रहे हैं। वहीं 4th क्लास से 9th क्लास तक के बच्चों को मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, ओलंपियाड, आर्यभट्ट, नवोदय स्कूल, एनटीएससी, आरआईएमएस और अन्य चीजों की तैयारी कराता है। राज यूनिक कोचिंग संस्थान व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल से कोई जुड़ना चाहे या अपने बच्चे का शिक्षा के क्षेत्र में भविष्य बनाना चाहे और सरकारी नौकरी का लक्ष्य पाना चाहे तो अभिभावकों को देर किस बात की, आज ही सुनहरे अवसर के साथ अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। जिस अभिभावक के इनकम सोर्स बहुत कम है, उनकी फीस बजट पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। असहाय बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उन्हें राज यूनिक कोचिंग संस्थान व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल पलवल अपनी तरफ से फ्री शिक्षा और फ्री बुक भी दे रहा है। राज यूनिक कोचिंग संस्थान पलवल में बस स्टैंड स्थित डोमिनोज पिज्जा बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा है, जो कि अग्रसेन हॉस्पिटल के सामने और राहुल नर्सिंग होम के बराबर में है। ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल शिव विहार पलवल में सरस्वती महाविद्यालय के साइड वाली गली में चल रहा है। राज यूनिक के डायरेक्टर सोनू देशवाल जी का दावा है कि 4th क्लास से बच्चा 6 से 7 घंटे हमारे पास रहता है तो बच्चे को कभी भविष्य में ट्यूशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उसका लक्ष्य आने वाले समय में कुछ और ही होगा। वहीं उनका कहना है कि आज के समय में पढ़ने वाले बच्चे को मशीन नहीं बनाए जो स्कूल में भी पढ़े और घर में भी पढ़े, फिर उसके बाद ट्यूशन में भी पढ़े। आखिर बच्चा करे तो क्या करे। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ बने। तो दोस्तों, आज पहुंचे हैं पलवल शहर के अंदर। राज यूनिक कोचिंग सेंटर चर्चित नाम है, आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन नहीं सुना तो आज सुन लेना। राज यूनिक कोचिंग सेंटर के संस्थापक हैं हमारे बीच में सोनू देशवाल जी। इनसे जानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आजकल एडमिशन का दौर चला हुआ है, हर माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास में। नमस्कार सर। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से माँ बाप को ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप मुझे सुन रहे हैं तो पहले आपको मालूम हो कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक तजुर्बा है, एक लंबे समय हमने जिया है उसे। राज कोचिंग सेंटर को लगभग 2012 में हमने शुरू किया था, आज 2025 में हम हैं। बीते इन 12 वर्षों में लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी पढ़ा चुके हैं। 3500 से अधिक सिलेक्शन हम आज दे चुके हैं। आज पलवल शहर में एक भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है जहां हमारा स्टूडेंट पोस्टेड ना हो। एक भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जहां पुलिस वाला स्टूडेंट ना हो। अकेले कोर्ट में 150 से ज्यादा मेंबर हैं। 2500 हम फौज में लगा चुके हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेकर टीचिंग विभाग तक लगभग 170 हम टीचर लगा चुके हैं। 650 बच्चे हमारे यहाँ से टेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो एक लंबी जर्नी है। इसमें हमने महसूस किया कि हमारे पास पीएचडी होल्डर तक बच्चे आ रहे हैं, मास्टर डिग्री वाले बच्चे आ रहे हैं, जीबीटी बीएड करके आ रहे हैं, और वो इवन अपनी एक छोटा सा कोई उनको ये भी दे दें कि ये फाइल साइन कर दो, तो उनको ये भी नहीं पता कि भैया ये पहले टिक लगा दो, साइन कहाँ करना है। कोई फॉर्म फिल करना है तो भर नहीं सकते उसको। मुझे नहीं लगता ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब है। ये महसूस करने के बाद जो हमने महसूस किया कि बच्चे को स्कूलिंग के साथ साथ, स्कूलिंग में एकेडमिक है, बहुत अच्छी बात है, भारत सरकार ने एकेडमिक कॉन्सेप्ट दे रखा है, और इवन एचबीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, 10th क्लास तक तो ऐसा है कि 10th क्लास तक बच्चा जितना भी पढ़ रहा है उसमें कहीं भी ग्रामर कॉन्सेप्ट इतना है ही नहीं, है भी तो नाम मात्र का है। 10th क्लास तक के बच्चों में अगर मैं पलवल से 10,000 बच्चे निकालूं तो शायद 100 बच्चे नहीं मिलेंगे जिनको अच्छे से ग्रामर आती हो। तो हम एक मॉडल, मैं तो हर माँ बाप से चाहूंगा कि बच्चे को परसेंटेज के बेस पे ना भागे कि ये आपके बच्चे का 98% आए, 90% आए, 60% आए। उसके पीछे भागे कि उसको बेसिक्स आए,
उसको एक बार बेसिक से इंग्लिश आ जाए तो लाइफ टाइम तक उसे दिक्कत नहीं आती। एक बार उसे अच्छे से मैथ्स के कॉन्सेप्ट पता लग जाए तो लाइफ में कभी मैथ्स में कमजोर नहीं रहेगा। और लेसन प्लान वाले कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना अगर बच्चा शुरू कर दे तो जितना भी फ्यूचर ओपन होता है भारत देश में, कहीं भी अगर बच्चे का भविष्य बन रहा है तो उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम जरूर लगता है। और ये ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद बच्चा भविष्य बना सकता है। 5th क्लास के बाद ही सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओलंपियाड, आर्यभट्टा, एनटीएससी एग्जाम शुरू हो जाते हैं। सर बात करें, आपने बताया कि 1 लाख बच्चों को शिक्षा देने का काम किया अब तक और 3500 बच्चों को रोजगार देने का काम किया, लेकिन पलवल के लोग आप पर आरोप लगाएंगे कि 3500 बच्चों को आपने रोजगार दे दिया। वो पलवल के ही बच्चे हैं या आसपास के कहाँ के बच्चे हैं, एक बार बताने का काम। देखिए, पलवल शहर का मतलब पलवल नहीं होता। पलवल शहर का मतलब है आसपास के सारे गांव को मिला के, पलवल जिले को मिला के। इवन मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ये लाइव चल रहा है, शायद पलवल शहर का एक गांव ऐसा नहीं होगा जहां का बच्चा हमारे यहाँ से पढ़कर गवर्नमेंट जॉब में ना लगा हो। देखिए, बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि पलवल जिले के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां राज यूनिक कोचिंग सेंटर से पढ़ा हुआ बच्चा सरकारी नौकरी पर नहीं गया होगा। तो सरकारी नौकरी की तैयारी आप सर कराते हैं और हर माँ बाप का सपना होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि मुझे भी सरकारी नौकरी मिले। किस किस की चीज की तैयारी कराते हैं आप? सर देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रेजुएशन के बाद में जाएंगे। मैंने कहा कि कैरियर 5वीं क्लास से बन सकता है। ये 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद हमने अनुभव किया कि देखो ग्रेजुएशन के बाद भी बच्चे जो आ रहे हैं उनको कुछ ठीक ठाक नहीं आ रहा है, तो हमने कि ना बचपन से उनको ये चीज शुरू की जाए। तो हमने एक कोचिंग मॉडल एजुकेशन शुरू किया है कि बच्चे को एकेडमिक भी कराएं ताकि उसका एकेडमिक मिस ना हो कि जब 10th में पेपर दे तो उसमें वो कर ना पाए, लेकिन उसके साथ साथ वो कोचिंग प्रॉपर पढ़े। और मैं कह रहा हूँ कि उसका बेनिफिट देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरे 5th क्लास का बच्चा ऐसा है, और ये लाइव उनका एड्रेस तक को ले सकते हैं कि 5th क्लास का बच्चा, उसकी सिस्टर दृष्टि से कोचिंग ले रही है यूपीएससी की, उसके वो सी सेट के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा देता है। 5th क्लास का बच्चा उसकी सिस्टर के डाउट्स ले लेता है सी सेट के मैथ रीजनिंग के। एक बेटी 5th में है, उसकी मदर बैंकिंग की तैयारी कर रही है। 5th क्लास की बेटी उसकी मदर के बैंकिंग के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करा देती है। इवन 5th क्लास के बच्चों का अगर उनको कोचिंग मॉडल पे पढ़ाया जाए तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे बने, किसी भी बच्चे को पढ़ाया जाए तो उस लेवल पे बन सकता है। क्योंकि अगर जी सर बात करूंगा, मैं आपकी बात रोकना चाहूंगा। आपने कहा आजकल का जो बच्चा वो ग्रामर नहीं सीख पा रहा, लेकिन इतना दुर्भाग्य है इस पलवल का। लेकिन बात करें, देखिए आजकल का माँ बाप बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन करा देता है। कहीं ना कहीं बात करें, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है, पलवल जिला कब बना, पलवल जिले के उपायुक्त कौन है। क्या कहना चाहोगे ऐसे स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन कराएं या शिक्षा के जगत में टीचर देख करके एडमिशन कराएं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मैं किसी की बुराई नहीं कर सकता। देखिए, जो स्कूल पढ़ा रहा है वो एक बहुत लंबे तजुर्बे के साथ पढ़ा रहा है, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है वो एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि अब मैंने कहा 10th क्लास तक बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को पूछो कि तूने क्या सीखा, तो 10th में उसकी परसेंटेज आ रही है 99%, लेकिन बच्चे के पास बताने के लिए कुछ नहीं कि मैंने क्या सीखा है। जो कोचिंग एजुकेशन मॉडल हम लाए हैं, तो जो आप पूछ रहे हो, एक छोटी सी बात, हम तो उसको पूरा जीएस पढ़ा रहे हैं। जीएस का मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर, करंट अफेयर। बच्चे को 5th क्लास में ये पता होगा कि मेरे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, फलाना, कृषि मंत्री, ये जो कुछ भी हो सकता है, क्या घटित हो रहा है, हमारे देश की जियोग्राफी कहाँ चल रही है, हमारे देश की पॉलिटी कहाँ चल रही है। सर देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, ग्रामीण इलाकों को लेकर बात करें, शहर की बात करें, लेकिन आपके संस्था की नहीं कह सकते, आपने स्कूल की भी शुरुआत की है। कह नहीं सकते कि बच्चों को कहीं ना कहीं किस तरीके से ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे भूलते जा रहे हैं, आज की जो जीके है भूलते जा रहे हैं, बच्चों को पता नहीं होता। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, पेरेंट्स का क्या है कि पहले कहता था बच्चों को भेड़चाल नहीं चलनी चाहिए, आज पेरेंट्स भेड़चाल चल रहा है। अच्छा, तेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं करवाओ। बड़े बड़े नामों के पीछे ना भागें, पता नहीं होता। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, पेरेंट्स का क्या है कि पहले कहता था बच्चों को भेड़चाल नहीं चलनी चाहिए, आज पेरेंट्स भेड़चाल चल रहा है। अच्छा, तेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं करवाओ। बड़े बड़े नामों के पीछे ना भागें। मेरे पलवल शहर के हर पेरेंट से हाथ जोड़कर विनती है कि बड़े नामों के पीछे ना भागें, बल्कि उल्टा ये सोचें कि अगर किसी स्कूल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है तो आपके बच्चे की आउटपुट कैसे आएगी, ये बताओ। एक टीचर एक क्लास में 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसे कैसे पता लगेगा बच्चा कौन कमजोर है, कौन इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर
कोई स्कूल अगर आसपास भी आप कहीं पढ़ाना चाहें तो ऐसे स्कूल पे फोकस करें जिसकी स्ट्रेंथ कम हो और स्टाफ अच्छा हो, ताकि हर बच्चे को अंडर आइज रख सके उनकी आंखों के नीचे कि बच्चा कौन कमजोर है, उस पर कितना काम करना है। देखिए बच्चे 2 बजे तक स्कूल के अंदर रहते हैं, कहीं ना कहीं 2 बजे के बाद घर आते हैं और 3 बजे उनका बच्चे ट्यूशन के लिए जाते हैं। क्या कहोगे, कितनी आवश्यकता है बच्चों को ट्यूशन के लिए? ट्यूशन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? इसका मतलब है स्कूलों के अंदर पढ़ाई नहीं होगी, क्या कहोगे? सर मैं तो ये कहूंगा कि जो ट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जी। ये इसमें मैं फिर कहूंगा स्कूलों की गलती नहीं है, जी। भारतीय एजुकेशन सिस्टम की गलती है। ये मजाक चल रहा है। जी। कैसे? स्कूलों में जो बुक्स है उनमें क्या है, बस स्टोरी है, वो कहानियां पढ़ रहे हैं बच्चे। जी। अच्छा, टीचर्स पे प्रेशर दे रहा है घर से ये कहानी के उत्तर याद करके लाने हैं। अब वो घर पे होमवर्क भी दे रहा है, घर जाके बच्चा 10-10 बजे तक पढ़ रहा है, होमवर्क कर रहा है। होमवर्क में क्या कर रहा है, किसी कहानी के उत्तर लिख रहा है, घर जाके वो बस लिख रहा है उत्तर, कहानी के उत्तर सुना रहा है। कहानी में क्या हुआ था, अलगू चाचा ने झुम्मन चौधरी से क्या कहा, उसे जीवन में क्या सीखने को मिलेगा। अगर यही कीमती टाइम उसको एक कोचिंग एजुकेशन मॉडल पे दे दिया जाए, उसको ग्रामर सिखा दी जाए, क्योंकि लेसन के लिए तो मैं कह रहा हूँ 3 साल एलकेजी यूकेजी वगैरह के और 10 साल 10th तक, 13 साल की पढ़ाई बच्चे को 6 महीने में सिखाई जा सकती है। तो ये 12 साढ़े 12 साल का नुकसान क्यों करा रहा है पेरेंट्स, और भेड़ चाल में लाखों रुपए भी खर्च कर रहा है। सिर्फ 6 महीने का एजुकेशन सिस्टम है 10th क्लास तक। उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को क्या आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसे ग्रामर आ जाए, बेसिक और मैथ्स में उसे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट आ जाए, चीजों की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, लॉजिकल रीजनिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट पता लग जाए और साइंस का फैक्ट पता लग जाए, किस फैक्ट पे काम कर रहा है। तो काय को ट्यूशन जो पढ़ रहा है, वो ट्यूशन कमाल की बात है, स्कूल में वही कहानी नहीं पढ़ रहा है, ट्यूशन में भी वो उन्हीं कहानियों के उत्तर ने घर जाके ट्यूशन लगा रहा है, उनके होमवर्क करके आ रहा है, होमवर्क में क्या करके आ रहा है, वही कहानी के उत्तर लिख के ले जा रहा है वो। तो क्या तो होमवर्क है, क्या वो ट्यूशन है, और क्या स्कूलिंग चल रही है। तो बच्चा कहीं ना कहीं भारतीय देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है। देखिए हरियाणा के अंदर परीक्षाओं का आयोजन चल रहा है, सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड की जो 10वीं की परीक्षाएं वो समाप्त हो चुकी हैं और 12वीं की जो परीक्षाएं 26 मार्च को पेपर होने जा रहा है। आज भी गणित का पेपर था। क्या कहोगे, एडमिशन का दौर है, किस तरीके से बच्चों को अपना एडमिशन कराना चाहिए, इस चीज को लेकर आप क्या कहोगे? देखिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरा हर पेरेंट्स को यही छोटी सी निवेदन है कि सिर्फ ये मत सोचो कि आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपका बच्चे का भविष्य बन जाएगा। किसी बड़े नामी ग्रामीण स्कूल में आपने एडमिशन करा दिया, पूरा सोच समझ के, और बचपन से ऐसा मत समझे कि बच्चे पे वर्डन आ जाएगा। पेरेंट्स का एक मानना और भी होता है कि सर अगर बच्चा हमारा बचपन से कोचिंग लेगा तो उस पर वजन आ जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने 3 बच्चे लिए, उनके तीनों के पास स्किल सेम है, उनकी एज सेम है, और मैं पहले बच्चे को 1 महीने के लिए साइकिल चलानी सिखाता हूँ, दूसरे बच्चे को मैं 1 महीने के लिए गाड़ी चलानी सिखाता हूँ, और तीसरे बच्चे को मैं 1 महीने के लिए प्लेन उड़ाना सिखाता हूँ। कमाल की बात यह होगी कि तीनों बच्चे 1 महीने बाद पहला केवल साइकिल चलानी सीखेगा, दूसरा केवल गाड़ी चलानी सीखेगा, तीसरा प्लेन उड़ाना। ऐसा नहीं था प्लेन वाले पे ज्यादा बटन आ जाएगा, हो सकता है सबसे कम जो एनर्जी वेस्ट हुई होगी वो प्लेन उड़ाने वाले के पास हुई होगी। क्यों? स्कूली एजुकेशन जो है वो डायरेक्शनलेस है, केवल कहानियां हैं। तो बच्चे को बढ़ाओगे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, अब उसे कुछ पता नहीं है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है। जब बच्चे के पास कोई लक्ष्य नहीं होता तो बनेगा क्या वो? फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, फिर वो फोन चलाएगा, साइकिल चलाएगा, यार दोस्तों के साथ खेलेगा। लेकिन अगर बचपन में उसको एक लक्ष्य दे दिया जाए कि बेटा तुझे ये बनना है, लक्ष्य का मतलब मैं बताता हूं आपको। आप घर में हैं और आपको कहीं बाहर जाना है, आपका बच्चा टीवी देख रहा है, आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा चलो बाहर चलते हैं। अभी उसका मन नहीं है क्योंकि उसे टीवी में मजा आ रहा है, वो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको लक्ष्य दिया, बेटा मैं तुझे खिलौना दिलाने जा रहा हूं, वो 1 सेकंड में तो टीवी बंद करेगा और तुरंत उठ के चलेगा, क्योंकि लक्ष्य मिल गया कि मुझे खिलौना दिला रहे बाबा। अगर आप बच्चे को लक्ष्य नहीं दोगे तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर वो फोन ही चलाएगा, फिर वो साइकिल चलाएगा, फिर आप ही कहेंगे हमारा बच्चा तो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, फोन ज्यादा चलाता है। उसके पास कोई लक्ष्य है क्या? मैं कह देना चाहता हूं कि जिस खेत में फसल नहीं बोई जाती उसमें यह ना समझे कुछ नहीं होगा, दावे के साथ उसमें खरपतवार हो जाएगी। तो सेम है, या तो अपने बच्चे के जीवन में कोई लक्ष्य रूपी फसल बोइए, वरना उसके जीवन में ऐसी खरपतवार हो जाएगी कि आप जिंदगी भर काटते रह जाएंगे, वो खरपतवार कटने का नाम नहीं लेगी। फिर आप कहोगे बच्चा बिगड़ गया, इसे कुछ आया नहीं, कौन से कॉलेज में एडमिशन करवाएं, इसके भविष्य कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम। देखिए सर ने बताया कि लक्ष्य रूपी फसल बोने का काम करें, ऐसा सर का कहना है। सर देखिए 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और बच्चे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इन बच्चों को कि लगातार पढ़ाई निरंतर चालू रखनी चाहिए या रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए? देखिए रिजल्ट का इंतजार तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। हाँ, अगर वो लेसन वाली पढ़ाई है तो वो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर बच्चा उसके पास जब भी टाइम मिलता है तो अपनी स्किल डेवलप करे। स्किल कोई भी हो सकती है, स्किल में वो कंप्यूटर कोर्सेज कर सकता है, स्पोकन इंग्लिश कर सकता है। आजकल तो फ्यूचर बढ़ता जा रहा है, कोडिंग पे आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर जो है हमारा सारा कोडिंग पे है।
तो कुछ भी नई नई चीजें बच्चा सीखे। और मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी छोटी उम्र में आज की डेट में बच्चे सोचते हैं कि हमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाना है, हमें आईआईटी में जाना है, हमें जापान जाना है। उनके दिमाग में क्यों आ पा रहा है? उनके पास लक्ष्य है। और हमारे गांव का बच्चा क्या कर रहा है? हमें मामान के जाना है, बुआ घर जाना है, तो बच्चा डायरेक्शन लेस है। तो बाय रिक्वेस्ट उनको अभी से पहले कोई लक्ष्य दीजिए ताकि बच्चा अपने जीवन में कुछ ग्रोथ कर सके। देखिए, मैंने पहले भी पूछा आपसे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हो कोचिंग सेंटर के माध्यम से और स्कूल की शुरुआत कराई। किस किस चीज की तैयारी सरकारी नौकरी की आप कराते हो? और जो स्कूल जो आपने शुरुआत की है, किस नाम से आपका स्कूल है, कहाँ पर ये स्कूल है, एक बार हमारे दर्शकों को बताने का। स्कूल हमारा ब्राइट किंगडम के नाम से है, जिसमें एकेडमिक भी दे रहे हैं, हम कोचिंग भी दे रहे हैं, प्लस में मार्शल आर्ट भी दे रहे हैं। मार्शल आर्ट इसलिए कि देखिए बच्चा घर जाके क्या करेगा, 24 घंटे नहीं पढ़ सकता। मार्शल आर्ट में बच्चे को हल्की फुल्की लाठी चलाना, हल्के फुल्के नुनचाकू चलाना या थोड़ी थोड़ी बॉक्सिंग, ऐसा नहीं स्कूलों में भी होता है, लेकिन वो एक आध बच्चे के लिए होता है। हमारे लिए हर बच्चे के लिए कंपलसरी है कि उसको सीखे ताकि वो घर जाके उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे कि मुझे कुछ थोड़ा तेज चलाना है या मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। प्लस में एकेडमिक जो और स्कूल दे रहे हैं वो हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा जो हम दे रहे हैं वो सबसे बेहतर है कोचिंग और लक्ष्य। ये 4th क्लास से बच्चा कोचिंग में इन्वॉल्व हो सकता है और अभी 9th क्लास तक हमारे पास है। अपनी 9th को हम 10th में लेके जाएंगे, अपने 10th को 11th में लेके जाएंगे और ऐसा ही। तो हमारे स्कूल के बच्चे को ना तो ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है कि भैया शाम को 3 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ो, क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे बच्चे के लिए इनफ है पढ़ाने के लिए। मशीन नहीं है कि उसे वो पढ़ता ही रहेगा। प्लस में बच्चे के पास सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओलंपियाड, आर्यभट्टा और एनटीएससी ये सारी क्लासेस उपलब्ध है। ये हुआ स्कूल का। कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम एसएससी, बैंकिंग, टेट, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, आर्मी, हर तरह की कोचिंग, नॉन टेक्निकल जो कोचिंग होती है वो सारी उपलब्ध है। देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है फीस को लेकर के कि कहीं ना कहीं ऐसे संस्थानों में, स्कूलों में फीस ज्यादा होगी। उन पेरेंट्सों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपकी कामयाबी का कोई महत्व नहीं है अगर आपके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए तो। आप किसी भी महान आदमी का इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो यही कहेंगे कि दिए में पढ़े, हमारे माँ बाप के पास कुछ नहीं था, शराब की पापा की बोतलें या शराब वो बेचकर तब उन्होंने पढ़ाई करी। तो आप ये ना सोचें कि फीस कम है या ज्यादा है, आप ये सोचें कि आपके बच्चे का भविष्य बन सकता है या नहीं बन सकता है। रियल में अगर मैं अपनी संस्थान की बात करूं तो अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमारे यहाँ तो फ्री भी उपलब्ध है कि अगर सच में कोई इनकम सोर्स किसी के पास नहीं है तो फ्री भी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। देखिए, जिन बच्चे के माता पिता नहीं है, कहीं ना कहीं पढ़ाई से वो अछूते रह जाते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे स्कूल की तरफ से और संस्थान की तरफ से? मैं ऐसा कोई भी असहाय बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है या किसी के पास इनकम सोर्स नहीं है तो स्कूल और कोचिंग संस्थान दोनों में उसके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं। इवन उसके बुक का खर्चा भी हम देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात सर ने बताई कि जिस बच्चे के माता पिता नहीं है तो स्कूल और संस्थान के अंदर फ्री पढ़ाया जाएगा और बुक देने का काम भी सर करेंगे। सर, नई शिक्षा नीति के अनुसार 9th और 10th के जो सब्जेक्ट सरकार ने बनाए हैं, अब की बार जो बच्चों को 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उन सरकार के लिए क्या कहोगे शिक्षा नीति? सरकार से मैं यही कहूंगा कि शिक्षा नीति नई लाए हैं, बहुत अच्छी लाए हैं। उसमें मुख्य रूप से इतिहास को बदला गया है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकार से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें अगर कुछ स्किल एजुकेशन भी डाली जाए तो बहुत अच्छा रहता। वर्तमान में जो एजुकेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को जो सरकार से बाहर हैं उनको ये अपनी ओर से मेहनत करनी पड़ रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को रेगुलर पॉलिसी में ले पाए तो इसका फायदा देश के हर कोने में बैठा बच्चा ले पाएगा। सर, बात करें अंत में, क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों और पेरेंट्स को राज यूनिक कोचिंग सेंटर की तरफ से और अपने स्कूल की तरफ से? मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि भैया अपना पूरा जीवन आप जो पैसे कमाने में लगा रहे हैं उसका 1/3 भाग अपने परिवार, अपने बच्चों को अवश्य दें, क्योंकि बिना परिवार और बिना बच्चों के भविष्य के आपकी वो कमाई किसी भी कार्य की नहीं है। अपने बच्चों की सही शिक्षा पर ध्यान दें और अपने परिवार को एक हेल्दी टाइम दें। हम सर बात करें, देखिए एड्रेस और मोबाइल नंबर को लेकर बात करें, यदि कोई स्कूल और संस्थान से जुड़ना चाहता है तो किस जगह आपका स्थान है और मोबाइल नंबर को लेकर? स्कूल हमारा ब्राइट किंगडम है जो सरस्वती कॉलेज के साइड में है, उसके साइड में गली जा रही है, ब्राइट किंगडम के नाम से है। और कोचिंग संस्थान हमारा बस स्टैंड पे है, डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली बिल्डिंग में है, अग्रसेन हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने, या राहुल नर्सिंग होम के साइड में, या LIC ऑफिस के साइड में। और फ़ोन नंबर मैं एक बार वैसे बता भी देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी शो कर देना, 7419555444। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोस्तों। ये थे हमारे बीच में राज यूनिक कोचिंग सेंटर व ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल जो सरस्वती कॉलेज के साइड में है। उनके द्वारा ये मिलिट्री और सैनिक स्कूल के बच्चों की तैयारी कराते हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर शिक्षा को लेकर हमसे बात की। आज के लिए बस इतना ही। आगे मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ।
मैं सतवीर और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज बामन। कैमरामैन ललित शर्मा के साथ एसएस न्यूज बामन। एस न्यूज 5252 चैनल पर यह वीडियो आप अवश्य देखें और यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। किसी भी प्रकार की खबरों व डिजिटल ऐड के लिए आप हमसे संपर्क करें 9991415252।